श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हम कैसे भूल सकते हैं कि ईश्वर ने हमें अनेकों अनेकों बार हमारी जितनी सारी गलतियां हैं उसे हमारे क्षमा न मांगते हुए पर भी क्षमा कर दिया है। हमारी सारी भूलों को, हमारे सारे बुरे व्यवहारों को, हमारे सारे बुरे विचारों को किए हमें देखे हैं, फिर भी ईश्वर ने हमें बहुत बार क्षमा किया है और करते ही जाते हैं। हम मांगते हैं तो क्षमा करते हैं, हम नहीं मांगते तो भी ईश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। ये बात आप निश्चित जाने, क्योंकि आपका जीवन आज तक जितना सुंदर रहा है उतना सुंदर नहीं होता अगर ईश्वर ने आपको क्षमा नहीं किया होता। तो भगवान दया के सागर है। भगवान हम पर बगैर मांगे दया करते हैं, कृपा भी करते हैं और हमारे जीवन को इतना अनुकूल बनाकर रखते हैं कि हमें इसका भान तक नहीं होता। जब कभी थोड़ा छोटा मोटा कष्ट आ जाता है तो फिर हमारा ध्यान ईश्वर की ओर जाता है। कभी हम भगवान से शिकायत करते हैं तो कभी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उबार ले, और भगवान उबार ही लेते हैं। ये भी देखो कि भगवान ने कभी आपको गलत मार्ग पर जाने नहीं दिया है। आपको कितने सारे प्रलोभन प्राप्त हुए जीवन में कि आप बहुत अनैतिक कार्य कर डालते, पर नहीं किया है आपने, क्योंकि आपको भगवान बचाए रखते हैं। वे चाहते हैं कि तुम मेरे हो तो फिर उस राह पर क्यों जाओगे जहां से तुम फिर शर्मिंदा होकर मुझसे दूर हो जाओ। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने दिया, तुम्हें हमेशा फिर वापस अपनी ओर ले लिया है। धीरे से उंगली पकड़कर अपनी ओर ले लिया। एक छोटे से बालक को माँ ले लेती है इस तरह से, अरे भाई उधर मत जा, इधर आ जा बेटे, वहां कांटे बिछे हैं। अब देखो ईश्वर की कैसी कृपा है। आपको अच्छे माँ बाप मिले, आपको अच्छे भाई बहन मिले, आपको अच्छे मित्र मिले, आपको इतनी अच्छी बहन और इतनी अच्छी पत्नी प्राप्त हुई, आपके इतने अच्छे बच्चे हुए, लोग आपके साथ प्रेम से रहते हैं। आपकी कोई ऐसी जानलेवा दुश्मनी नहीं बन गई किसी से, कोई आपका दुश्मन है ही नहीं। आप इतने सुखी है, आपको कहीं से भय नहीं है, आपको अभय है, आपको कितनी अनुकूलताएं प्राप्त है। ये ईश्वर है ना, आपको बहुत संभाल रहा है। आप चाहो न चाहो पर ईश्वर आपको हमेशा चाहते हैं। ईश्वर आपसे प्रेम करते ही है। ईश्वर दंड नहीं देते। ईश्वर तो बुरे प्रारब्ध को भी समाप्त कर देते हैं। ईश्वर नहीं कहते कि तुम मेरे पास आओ, पर तुम ईश्वर के पास दौड़ो, जाओ, बैठ जाओ उनकी चरण में। ईश्वर आपसे बहुत मधुर संबंध रखते हैं, आप भी उतना मधुर बन जाओ। आप ईश्वर को सुनाते हो कि आपकी तकलीफें हैं, क्यों आप को सब कुछ नहीं प्राप्त होता जो चाहते हो। इसमें भी आपकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है आप पर। जानो ईश्वर की कृपा को। इतने साल आपके जीवन में बीत गए, ईश्वर ने कभी आपको दुखी नहीं किया। कभी कभी दुखी हो गए हो आप तो फिर अपने स्वभाव से हुए हो, अपने किसी गलत कार्य से दुखी हो गए हो, और आप गलत बातों को लेकर दुखी हो जाते हो। आप अपने आप डिस्टर्ब हो जाते हो और दुखी हो जाते हो। तो ईश्वर से प्रेम बढ़ाओ,
आपके जीवन में बहुत शांति आएगी, बहुत प्रसन्नता आएगी, बहुत आनंद आएगा। जो रास्ता ईश्वर की ओर जाता है उसी पर चलो। अपनी आंखों से ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर की कृपा को देखो, ईश्वर की करुणा को देखो, कितनी व्याप्त है, कितने सुखी है लोग। तुम्हारे आसपास के संसार में कितनी शांति है और ईश्वर सभी को मदद कर रहा है। देखो, अपने आसपास देखो, किसी को ईश्वर ने दुखी होने नहीं दिया। ईश्वर ने बहुत सुख दिया सभी को। तुम भी सभी को सुख देते फिरो। ईश्वर ने किसी को दुखी नहीं किया, तुम भी दुखी मत करो। ईश्वर ने सभी के होठों पे स्मित दिया है, तुम भी अपने होठों पे स्मित रखो। अपनी आंखों में हंसी रखो, निर्मलता रखो, एक शांत भाव अपनी आंखों में रखो। कोई तुम्हारा कुछ लूट के नहीं ले जाने वाला है। संसार के और समाज की न्याय व्यवस्था होती है, तो उस न्याय व्यवस्था के अनुसार रहो। समाज का संविधान होता है, शहर का होता है, गांव का होता है, देश का होता है, उसमें रहो, उससे बाहर मत जाओ। अपनी सीमाओं को समझो, क्योंकि उन सीमाओं में रहने से औरों को दुख नहीं होता, सभी को सुख प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर का क्या अनुशासन है, वो आपको केवल प्रेम देता है, आपको दुखों से दूर रखता है, आपको अनुकूलता प्राप्त कराता है। ईश्वर का अनुशासन यही है। प्रकृति का अनुशासन न्याय करना होता है, इसलिए कर्म में सावधानी रखो, नैतिकता रखो, जीवन के मूल्यों को समझो। यही तो जीवन है और क्या है। परमात्मा से प्रेम और समाज के नियमों का पालन और नैतिक मूल्यों को पालन करना, नैतिक मूल्यों की परिधि में रहना और स्वयं पर अनुशासन, नियमों का पालन करना। अपने आप का ऊपर एक नियम होना चाहिए, उसका पालन करना, अपने ही अनुशासन में रहना, ईश्वर के नहीं। ईश्वर तो सबको सुखी ही देता है। आप अपने अनुशासन में रहोगे तो जीवन औरों का सुखी होगा, औरों को दुख नहीं होगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।